विवेकानंद द्वारा लिखित युवाओं से इस संबोधन पर युवाओं को स्वामी जी ने जो संदेश दिया है, युवाओं को स्वामी जी ने जो मार्गदर्शन किया है, उस पर विचार करने वाले हैं। उसके पहले युवाओं से स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखित जो संबोधन है, साथ ही संबोधन को लेकर स्वामी विवेकानंद जी ने जो विचार युवकों के लिए दिए हैं, उसके पूर्व हम स्वामी जी का परिचय देखने वाले हैं। सबसे पहले हम स्वामी जी का परिचय देखेंगे। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को कोलकाता के एक कायस्थ परिवार में हुआ है। बचपन में उनका नाम नरेंद्र दत्त था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट के वकील थे। स्वामी विवेकानंद ने अपने विचारों से न सिर्फ भारत का नाम रोशन किया है, बल्कि दुनिया में भी देश का मान बढ़ाया है। स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। नरेंद्र की बुद्धि बचपन से ही तीव्र थी और परमात्मा को पाने की लालसा स्वामी विवेकानंद जी में प्रबल थी। इस हेतु वे पहले ब्रह्म समाज में गए, किंतु वहां उनके चित्त को संतोष नहीं हुआ। सन 1884 में विश्वनाथ दत्त की मृत्यु हो गई थी और घर का भार नरेंद्र पर पड़ा था, परंतु नरेंद्र का विवाह नहीं हुआ था। अत्यंत गरीब में भी नरेंद्र बड़े अतिथि सेवी थे। स्वयं भूखे रहकर स्वामी जी अतिथि को भोजन कराते थे। स्वयं बाहर वर्षा में रात भर भीगते ठिठुरते पड़े रहते, परंतु अतिथि को अपने बिस्तर पर सुला देते थे। तो इस तरह से रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी जी की बड़ी प्रशंसा की है और इस तरह से परमहंस जी ने नरेंद्र जी को देखते ही पहचान लिया कि ये तो वही शिष्य है जिसका उनको कई दिनों से इंतजार रहा है। और वे परमहंस जी के कृपा से इनको आत्म साक्षात्कार हुआ। फलस्वरूप नरेंद्र परमहंस जी के शिष्यों में प्रमुख हो गए थे। और इस तरह से संन्यास लेने के बाद नरेंद्र यानी स्वामी विवेकानंद का जो नाम है, संन्यास लेने के बाद इनका नाम विवेकानंद हुआ है। स्वामी विवेकानंद अपना जीवन अपने गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण परमहंस को समर्पित कर चुके थे और गुरुदेव के शरीर त्याग के दिनों में अपने घर और कुटुंब की नाजुक हालत की परवाह किए बिना, स्वयं के भोजन की परवाह किए बिना गुरु की सेवा में सतत हाजिर रहे हैं। और इस तरह से गुरु के प्रति अनन्य भक्ति और निष्ठा के प्रताप से ही वे अपने गुरु के शरीर और उनके दिव्यतम आदर्शों की उत्तम से उत्तम सेवा कर चुके हैं। गुरुदेव के वे समझ सके, स्वयं के अस्तित्व को गुरुदेव के स्वरूप में विलीन कर सके। और इस तरह से 25 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र दत्त ने गेरुए वस्त्र पहन लिए हैं। तत्पश्चात उन्होंने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा भी की है। सन 1893 में शिकागो अमेरिका में विश्व धर्म परिषद हो रही थी और स्वामी विवेकानंद जी उनसे भारत के प्रतिनिधि के रूप में वहां पर अमेरिका में पहुंचे थे। और इस तरह से यूरोप अमेरिका के लोग उस समय पराधीन भारतवासियों को बहुत ही दृष्टि से देखते थे, परंतु स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में गए हैं और इस तरह से वहां लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि स्वामी विवेकानंद को सर्वधर्म परिषद में बोलने का समय ही न मिले। एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें थोड़ा समय मिला, किंतु उनके विचार सुनकर सभी विद्वान जो है चकित हो चुके थे। और इस तरह से फिर तो अमेरिका में उनका स्वागत हुआ
वहाँ इनके भक्तों का एक बड़ा समुदाय हो गया और 3 वर्ष तक वे अमेरिका में रहे और वहाँ के लोगों को भारतीय तत्व ज्ञान की अद्भुत ज्योति स्वामी जी ने प्रदान की है। और इस तरह से अध्यात्म विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा, यह स्वामी विवेकानंद जी का दृढ़ विश्वास था। और अमेरिका में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं स्थापित की थी और इस तरह से अनेक अमेरिकन विद्वानों ने उनका शिष्यत्व भी ग्रहण किया। वे सदा खुद को स्वामी जी गरीबों का सेवक कहते हैं और भारत के गौरव को देश देशांतरों में उज्जवल करने का उन्होंने सदा प्रयत्न किया है। और इस तरह से हमने स्वामी जी का परिचय देखा है। आज आधुनिक युग में अनेक युवा स्वामी विवेकानंद जी की बातों का अनुसरण करते हैं एवं उनके उपदेशों को आत्मसात भी करते हैं और आत्मसात करने का प्रयास जो है अनेक युवा वर्ग करने लगा है। युवाओं में अत्यधिक लोकप्रिय स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं की जिज्ञासाओं का समय समय पर अत्यधिक सहज और तर्कसंगत तरीके से समाधान किया है। स्वामी जी के अनेक प्रसंग आज भी हम सभी के लिए पथ प्रदर्शक है। ऐसे ही एक प्रसंग को ऐसे ही अनेक जो प्रसंग है स्वामी विवेकानंद जी युवाओं के सामने रखते हैं। आज हम सांस्कृतिक संक्रमण के ऐतिहासिक दौर से गुजर रहे हैं। भौतिकवाद अपनी चरम पराकाष्ठा पर है। संयम, सेवा, तप, त्याग और सादगी जैसे नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों के अस्तित्व पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। युवा वर्ग में इनके प्रति किसी गंभीर आस्था का सर्वथा अभाव ही दिखाई देता है। चारों ओर जब सुख सुविधा, वैभव, विलास एवं स्वार्थ अनाचार का ही वर्चस्व दिखाई देता है तो संयम, सेवा, त्याग, सहिष्णुता, विनम्रता का आदर्शवादी मार्ग उसे घाटे का ही सौदा लगता है। ऐसे में युवाओं के सामने यह प्रश्न सहज ही खड़ा हो जाता है कि वह आध्यात्मिक बने तो क्यों, वह क्यों इंद्रियों सुखों पर अंकुश लगाकर शील संयम का जीवन जिए, वह क्यों अपने आदर्श सुखों की कटौती, सेवा, सज्जनता का मार्ग अपनाए, वह क्यों कर नैतिकता के नीति नियमों से बंधकर अपनी स्वतंत्रता का हनन करे। युवा हृदय को उद्वेलित करते हैं प्रश्न और संतोषप्रद समाधान करते हैं स्वामी विवेकानंद जी। भीषण अंतर्द्वंद्व की इस विषादपूर्ण स्थिति में आध्यात्मिक जगत के जाज्वल्यमान सूर्य स्वामी विवेकानंद युवाओं के प्रखर दिशाबोध करते हैं। उनकी दैदीप्यमान ज्ञान प्रभा के आलोक में युवाओं के दिलो दिमाग में छाया ज्वलंत प्रश्नों का यह सघन कुहासा परत दर परत छटता जाता है और उनकी समस्याओं के समाधान उन्हें सहज ही मिलने लगते हैं। स्वामी जी सर्वप्रथम युवाओं को उनके यथार्थ स्वरूप का परिचय करवाते हैं। स्वामी विराट आध्यात्मिक पृष्ठभूमि का परिचय देते हुए स्वामी जी ओजस्वी शब्दों में युवकों को कहते हैं, हे युवाओं, तुम उस सर्वशक्तिमान की संतानें हो, तुम उस अनंत दिव्य अग्नि की चिंगारियां हो। इस आध्यात्मिक परिचय के साथ ही वे युवाओं का जीवन लक्ष्य स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि हर आत्मा मूल रूप में देवरूप है, हर आत्मा मूल रूप में देव स्वरूप है।
और लक्ष्य इस दिव्यता को जगाना है। तो स्वामी जी को मानो युवकों को यह कहना है कि हर एक युवा अच्छा होता है या हर एक युवा में दिव्य स्वरूप विद्यमान होता है और उस दिव्य स्वरूप को मानो युवाओं को जगाना है और इस तरह मनुष्य के अंदर की अंतर्निहित पूर्णता को जागृत करने और जीवन के हर क्षेत्र में इसकी अभिव्यक्ति को ही स्वामी जी जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य घोषित करते हैं। और इस तरह से स्वामी जी हर तरह के युवाओं के आध्यात्मिक पथ का निर्देशन करते हुए कहते हैं कि जब समस्त शक्ति समस्त समस्याओं के समाधान का स्रोत तुम्हारे अंदर विद्यमान है तो फिर सुख भोगों और उपलब्धियों के पीछे यह अंतहीन भटकाव कैसा। कोल्लू के बैल की तरह न जाने तुम कितने जन्मों से तुम इसी तरह बिना कुछ पाए भटक रहे हो। स्वामी जी युवाओं को मानो जागृत करने लगे हैं और यह जागृति पैदा करते हुए अनेक जन्मों का भी उल्लेख स्वामी जी करने लगे हैं और युवाओं को मानो प्रोत्साहन देने लगे हैं। वे कहने लगे हैं और इस तरह से इंद्रिय सुख एवं भोगों की इस आंधी दौड़ का कोई अंत भी नहीं। अस्तित्व की पूरी आहुति देने पर भी यह आग संतुष्ट होने वाली नहीं है। इसलिए हे युवा वर्ग तुम्हें जागृत होना है। युवाओं की इस अंतहीन भटकाव को हृदय की गहराई से अनुभव करते हुए स्वामी जी अपने अमृत वचनों द्वारा थके हारे संतप्त युवा मन में शक्ति का संचार अपने ओजस्वी वाणी से करना चाहते हैं और स्वामी जी अपने अमृत वचनों द्वारा थके हारे संतप्त युवा मन में शक्ति का संचार करते हैं और वे मानो युवाओं को कहते हैं मैं जानता हूँ मार्ग बहुत कठिन है किंतु यदि तुम्हारे अंदर आदर्श की अग्नि प्रदीप्त है तो चिंता की कोई बात नहीं। ऐसे में मार्ग की असफलताएं इनकी परवाह मत करो। अरे वे तो स्वाभाविक है और वे तो जीवन का सौंदर्य है। जीवन के इस संग्राम में धूल मिट्टी का उड़ना तो स्वाभाविक है ही और जो इस धूल को सहन नहीं कर सकता वह आगे कैसे बढ़ सकेगा। यह असफलताएं तो सफलता के मार्ग की अनिवार्य सीढ़ियां हैं। स्वामी जी कहने लगे हैं मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि कोई व्यक्ति आदर्श के साथ हर 1000 गलियां पार करता है तो बिना आदर्श के तो वह 50,000 गलियां भी पार करेगा। इसलिए जीवन में आदर्श का होना आवश्यक है। युवाओं को वे आदर्शवान बनाने की कोशिश इस संबोधन के माध्यम से स्वामी जी करने लगे हैं। वे कहने लगे हैं युवाओं को प्रेरणा देने लगे हैं। वे कहते हैं अतः जीवन का आदर्श कभी मत छोड़ना। एक जगह तो स्वामी जी यहाँ तक कहते हैं कि गलत रास्ते पर तेजी से बढ़ने की बजाय अच्छा मार्ग पर डटे रहकर खड़े होना भी पर्याप्त है। युवाओं को इस तरह से बहुत बड़ी प्रेरणा स्वामी जी अच्छे राह पर चलने के लिए देने लगे हैं। आगे इसी क्रम में स्वामी जी युवाओं को उद्बोधन करते हुए कहते हैं कि तुम अपने दोषों एवं गलतियों के लिए दूसरों को क्यों दोष देते हो। कुछ अगर हुआ है जो तुमने बोया था वही तो काट रहे हो। जैसा हम बर्ताव करते हैं वैसा ही सामने आएगा। इसलिए भाग्य को दोष क्यों देते हो। इसलिए दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए। यह बात स्वामी जी अपने संबोधन में
कहने लगे हैं, वे कहते हैं कि दोषारोपण हमें दुर्बल और सिर्फ दुर्बल बनाता है। अतः किसी को अपनी दुर्बलता के लिए दोष मत दो। सारी जिम्मेदारी अपने कंधे पर लो। कहो युवकों को सारा बोझ जो है, सारी जिम्मेदारी का जो बोझ है अपने कंधों पर लेने के लिए प्रेरणा देते हुए स्वामी जी कहने लगे हैं, यह जो कष्ट मैं झेल रहा हूँ यह मेरा रचा हुआ है। अपने पैरों पर खड़े हो, बहादुर बनो, दृढ़ बनो तथा अपनी सारी जिम्मेदारियां अपने कंधे पर लो और जानो कि अपने भाग्य में निर्माता तुम स्वयं हो। हर काम मैं कर सकता हूँ, हर बात का मैं निर्माता हूँ। समस्त शक्तियां, सफलताएं तुम्हारे भीतर है। स्वामी जी युवकों को कहने लगे हैं कि सारी जो शक्तियां हैं, सारी जो सफलताएं हैं तुम्हारे भीतर है। और भूत यदि गरिमामय नहीं रहा तो इसकी चिंता मत करो और इस तरह से मरे हुए भूत को भूत के हवाले दफन के लिए छोड़ दो। अब हमको स्वामी जी कहने लगे हैं, ये जो अनंत भविष्य है तुम्हारे सामने है और तुम्हें सदैव याद रखना होगा, तुम्हें सदैव स्मरण रखना होगा कि प्रत्येक शब्द, प्रत्येक विचार और प्रत्येक कर्म तुम्हारे लिए संग्रहित रहेगा। जैसे बुरे विचार, कर्म खूंखार शेर की भांति तुम पर झपटने के लिए सदा आतुर रहेंगे। युवकों को जागृत करने लगे हैं स्वामी जी, युवकों को सचेत करने लगे हैं कि इस तरह से बुरे विचार और बुरे कर्म खूंखार शेर की भांति तुम पर झपटने के लिए सदा आतुर रहेंगे। वैसे ही अच्छे विचार और कर्मों की शक्ति भी हजारों देवदूतों के समान तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेगी। इस तरह स्वामी जी युवाओं को अपनी जिम्मेदारी आप लेने का आह्वान मानो युवाओं से इस संबोधन के माध्यम से करने लगे हैं और इसमें निहित जो आत्मशक्ति के जागरण का मर्म बोध करवाते हुए उद्बोधन करते हैं, युवकों को संबोधित करते हैं। तभी व्यक्ति का श्रेष्ठतम जो स्वरूप है इस तरह से उभर कर आता है। व्यक्ति अगर प्रयत्न करेगा या बुरे विचारों को बाजू में धकेल कर अच्छे विचार उसके सामने जब आएंगे तभी व्यक्ति का श्रेष्ठतम स्वरूप जो है वह किस तरह से सामने आता है, उभर कर सामने आता है। जब वो अपने दायित्व के प्रति पूर्ण रूप से जिम्मेदारी का बोध कराता है, जब हमारे सामने कोई बोझ उठाने वाला नहीं है, तब हम स्वयं अकेले ही जिम्मेदार होते हैं। स्वामी जी के जीवन में भी ऐसे ही घर की पूरी जिम्मेदारी आई थी और इस तरह से पूरा बोझ स्वामी जी ने उठाया था। वैसे ही युवकों को भी स्वामी जी मानो संदेश देने लगे हैं, जब जिम्मेदारी आती है, पूरा बोझ उसका उठाना पड़ता है, तब हम उस जिम्मेवारी को किस तरह से निभाते हैं और तभी हम अपने श्रेष्ठतम रूप के सामने आते हैं। इसलिए कर्मशील जिम्मेदार युवक रहना चाहिए या जिम्मेवार हमें बनना है और अपनी संभावनाओं के उच्चतम शिखरों की और आरोहण करना है। यह बात भी स्वामी जी युवकों के सामने स्पष्ट करते हैं, युवाओं को प्रेरणा देते हैं। इस तरह स्वामी जी युवाओं में उत्तरदायित्व का बोध जगाकर सहज ही उनके आध्यात्मिक जागरण, चरित्र गठन की ठोस पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। यह बोध जहाँ युवाओं को अवांछनीय विचारों और कर्मों से बचाता है, वही उनके श्रेष्ठ चिंतन व आचरण के लिए प्रेरित करता है और अपने भाग्य निर्माता आप होने का एक नया विश्वास छात्रों में या युवाओं में जगाने का
प्रयत्न स्वामी जी इस संबोधन के माध्यम से करते हैं। इसके साथ ही युवाओं के चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व गठन की आध्यात्मिक जो प्रक्रिया है वहां से ही शुरू हो जाती है, ऐसा भी स्वामी जी स्पष्ट करते हैं। तो इस तरह से स्वामी जी के शब्दों में व्यक्ति का चरित्र और कुछ नहीं, उनकी आदतों और वृत्तियों का सारभर है। हमारी आदतें और वृत्तियां ही चरित्र का स्वरूप निर्धारित करती है। इष्ट चिंतन और आचरण के सतत अभ्यास द्वारा वृत्तियों का शोधन होता है और चरित्र गठन का कार्य मनोवांछित दिशा में आगे बढ़ता है। यह बात स्वामी जी स्पष्ट करने लगे हैं। तो देखो, और इनकी सेवा ही सर्वोच्चम धर्म है। आज के युवा यदि इन आदर्शों के अनुरूप अपना जीवन गढ़ने के लिए कटिबद्ध हो जाए तो स्वामी जी के शब्दों में फिर वे अधिक देर तक अंधकार में नहीं भटकेंगे। आध्यात्मिक जीवन शैली के सतत अभ्यास के साथ हमारे अंतर में आत्म सूर्य प्रकाश उदित होगा। स्वामी विवेकानंद जी युवकों को, युवाओं से इस संबोधन के माध्यम से युवा वर्ग को प्रेरणा देने लगे हैं। आगे बढ़ने की जो प्रेरणा है इस संबोधन के माध्यम से देने लगे हैं। धन्यवाद।